श्री राधे। आइए सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं। इससे पहले थोड़ा आकलन करते हैं। हमने प्रथम स्कंध में हमारे जो मुख्य श्रोता है सुखदेव जी, परीक्षित और सुखदेव जी का प्रसंग यानी भागवत, समस्त भागवत की भूमिका प्रथम स्कंध में पढ़ा। द्वितीय स्कंध में सर्ग, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं, उसमें से सर्ग ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे की है, जगत की सृष्टि कैसे हुई इसकी। और तृतीय स्कंध में विसर्ग, प्राणी जगत की सृष्टि। सर्ग तो प्राकृतिक जगत की सृष्टि और विसर्ग प्राणी जगत की सृष्टि की चर्चा हुई। और अत्र सर्गो विसर्ग और वही विसर्ग की बात चतुर्थ स्कंध में भी हमने पढ़ी। और स्थानम यानी जो भूगोल खगोल की चर्चा हमने पंचम स्कंध में पढ़ी है, वो स्थानम है। तो पोषणम, अब छठे स्कंध में भगवान भक्त का पोषण कैसे करते हैं। एक तो अजामिल का उपाख्यान, अनजाने में भगवान का नाम लेने से भी उद्धार हुआ। और एक वृत्तासुर जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था और शाप बस वृत्तासुर बनना पड़ा, परंतु एक बार भगवान की शरणागति प्राप्त होने के बाद भगवान उसे पतित होने नहीं देते, भगवान उसका पोषण अवश्य करते हैं। तो ये बात हमने छठे स्कंध में जाना। अब सातवें स्कंध में ऊतय, ऊती कहते कर्म वासना, कर्म की वासनाओं से पिता का गुण और पुत्र के गुण में कितना जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। जो भक्त प्रवर प्रहलाद का चरित्र मुख्य रूप से इस सप्तम स्कंध में, और अंत में फिर वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा, ये हम सप्तम स्कंध में पढ़ेंगे। आज सप्तम स्कंध के प्रथम अध्याय में एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि भगवान को समः कहा जाता है, सबके प्रति समान व्यवहार करने वाले। राजा परीक्षित पूछते हैं, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधि विद्विषो यथा। जब भगवान सारे भूतानाम, सारे प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, सबके प्रिय है और सबके सुहृद हैं, अगर सबके सुहृद हैं, सबके प्रिय हैं, सबके अपने हैं, सबके प्रति समान दृष्टि है, तो इंद्र के लिए असुरों का संहार भगवान ने क्यों किया। इंद्र का पक्ष लेकर, देवता का पक्ष लेकर दैत्यों का वध, असुरों का वध भगवान ने क्यों किया। ये तो विद्वेष है, यानी देवताओं से मैत्री हो गई, असुर और दैत्यों से शत्रुता हो गई, जबकि भगवान की तो किसी के साथ शत्रुता नहीं। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा। तो भगवान को न देवताओं से कुछ लेना देना और न असुरों से किसी प्रकार का वैरभाव, तो फिर देवता का पक्ष लेकर असुरों का संहार क्यों किया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, निर्गुणोपि हजो व्यक्तो भगवान प्रकृते पर स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गत। यद्यपि भगवान निर्गुण है, अजन्मा है, अव्यक्त है, प्रकृति से परे, फिर भी स्वमाया गुणम आविश्य, माया के तीनों गुणों में, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण का आश्रय लेकर बाध्य बाधकताम गत, मने मारने वाला और मरने वाला, यानी बाध्य मने पराजय होने वाला और जय होने वाला, जय और पराजय में भी आ जाते हैं भगवान की माया का आश्रय लेकर। भगवान की माया 3 है, आपको पता है, सत्व रज तम। हाँ, तो कहते जय के समय पर सत्वगुण का आश्रय लेते हैं, देवताओं को जिताते हैं, कभी कभी रजोगुण का आश्रय लेकर असुरों को जिताते हैं, कभी
तमोगुण का आश्रय लेकर यक्ष राक्षस आदि को भी जिताते हैं। तो यही प्रश्न, जो प्रश्न यहाँ पर परीक्षित ने किया, वही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से किया था। जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। सबने स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो गई। तो शिशुपाल से यह अग्र पूजा होते हुए देखी न गई, भगवान को बहुत ज्यादा गाली दिया। तो ज्यादा गाली दिया, जो 100 से ज्यादा गाली दिया, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेदन किया, परंतु उसकी आत्मा जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गई। तो इस अद्भुत घटना को देखकर राजसूय यज्ञ में भगवान से युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं। यही प्रश्न क्या पूछते हैं? अहो अत्यद्भुतम हे तद्दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य विद्विष। विद्विष चैत्य से तो शत्रु है। ये चैत्य शिशुपाल भगवान का शत्रु था, गाली देता था, कोई मौका नहीं छोड़ता था, परंतु एकांत भक्त की तरह अब भगवान में परम तत्व में लीन हो गए, उसकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। ये तो बड़ी अद्भुत घटना है, हैं? कहते हैं भगवान की निंदा करने पर तो बेन, जो पृथु के पिता थे, जिनमें पिता थे, राजा अंग के पुत्र थे, तो बेन को ब्राह्मणों ने शाप दिया और वो नरक में चला गया। उसने भी भगवान की निंदा की थी। एक तो बेन है जो भगवान की निंदा करने से नरक में गया, एक ये शिशुपाल है जो भगवान की निंदा करके भगवान के धाम में चला गया। ये बड़ा आश्चर्य है। बार बार भगवान को गाली देने पर भी इसकी जीव में पुष्ट नहीं हुआ, ये तो भगवान को प्राप्त हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। तो इसका उत्तर स्वयं भगवान से नारद जी से पूछा। किसने पूछा? राजा युधिष्ठिर ने पूछा। तो नारद जी इसका बढ़िया उत्तर देते हैं। किसको? युधिष्ठिर को। निंदनस्तव सत्कार न्यक्कारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। कहते हैं हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, किसी को धिक्कारते हैं। किसको? शरीर को धिक्कारते हैं। आत्मा की न निंदा, न आत्मा की स्तुति, न आत्मा को धिक्कारा जाता है। तो प्रधान परयो यानी प्रकृति और चेतन से मिलने से जो अविवेक है न कल्पित, अज्ञान के कारण हम किसी के शरीर की स्तुति, निंदा या प्रशंसा आदि कहते हैं। और तद अभिमाने न, इसी देह पर अभिमान करके हम हिंसा भी करते हैं, दूसरों को मारते भी हैं, दंड भी देते हैं, कठोरता भी दिखाते हैं, विषमता भी दिखाते हैं, ये मेरा और तेरा भी करते हैं। तो यन्निबद्धो महिमानोयम तद्वदात् प्राणिना बध। तो अभिमान किससे बंधा हुआ है? देह से बंधा हुआ। तो जब उस अभिमान से बंधे हुए देह को मारते हैं तो हम सोचते हैं प्राणी का वध हो गया। प्राणी का वध नहीं हो गया, उस अभिमानी देह का वध हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पर वध उस जीव का नहीं है। पर कहते हैं तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् नेक्षते पृथक्। तो कहते कोई आवश्यक नहीं, भक्ति भाव से ही भगवान का भजन करो। तस्मात् काम वैरानुबंधेन, एकदम वैर भाव से, या निर्वैरेण बिना वैर भाव से, या भयेन डर कर, या स्नेहात् स्नेह से, या कामेन किसी कामना से, किसी भी तरह से युञ्जात उस परमात्मा के प्रति अपने मन को जोड़ ले। तो पृथक न अपेक्षते यानी वो भेदभाव नहीं रखे, तो एकदम उसी का चिंतन करे। और यहाँ नारद जी कहते हैं भक्त
भक्ति भाव से ज्यादा वैर भाव से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या गजब का श्लोक है, देख लीजिए। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामिया न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। कहते ये मेरी दृढ़ बुद्धि है, मेरा विश्वास है, वैर भाव से जितना तन्मयता हो जाता है उसको तो छोड़ना नहीं। कहते सोते जागते हर वक्त कंस को कृष्ण ही दिखता था। कहते हैं दाल और सब्जी में जीरा भी वो काला काला, तो वो भी उसे क्या दिखाई देता था, कृष्ण दिखाई। तो क्या है वो, यानी एकदम तन्मय हो गया, कृष्णमय हो गया, हर जगह उसे कृष्ण ही दिखने लगा। किसके कारण, वैर भाव के कारण। तो इसलिए भक्ति योग से इतना मन तन्मय नहीं होता जितना वैर भाव से तन्मय होता है। इति में निश्चिता मति, ये मेरा निश्चय है, मेरी बुद्धि का निर्णय है। तो इसलिए भक्ति भाव से ज्यादा वैर भाव अधिक तन्मय बना देता है। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं सामान्य। कीट पेशस्कृता रुद्ध कुड्यायाम तमनुस्मरन् संभ्रम भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपता। एक छोटा सा भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो एक हरे हरे से घास के कीड़े को ले आता है, अपनी मिट्टी के उसमें छेद में बंद कर देता है और बाहर से मिट्टी बंद करके बाहर बू करता है। तो वो उसके अंदर पड़ा हुआ जो हरा सा कीड़ा, उसी का भय भाव और वैर भाव से उसी कीड़े का चिंतन करते 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 अंत में वही भृंगी बन जाता है। तो उनका कोई संतान उत्पन्न नहीं होता भृंगी का। तो जो कीड़ा लाकर अंदर उसने अपने घोंसले में डाल दिया मिट्टी के उसमें, तो वही बदल जाता है। तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल है। अब वर्षा के समय देखें, मिट्टी का ढेला सा दीवार में कहीं लकड़ी पर होता है, उसको तोड़िए तो अंदर कीड़ा मिलता है। तो इसलिए वही भृंगी बन जाता है। तो कहते इसलिए वैर भाव से जल अधिक तन्मय हो जाता है। अब उदाहरण देकर समझाते हैं नारद जी। कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो या तो कामना से या द्वेष से या भय से या स्नेह से भगवान के प्रति एक तंत्र होकर, तन्मय होकर और अगम हित्वा अपने सारे पापों को नष्ट करके तब गतिम गता, भगवान की गति को गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर बताते हैं क्या क्या उदाहरण है। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। कहते कामात् गोप्य, काम भावना से अत्यंत सुंदर प्रियतम है। तो प्रियतम के रूप में काम भावना से गोपियां पार कर गई। और भय भाव से कब आकर मारेगा कृष्ण, भय से कंस का उद्धार हो गया। और द्वेष भाव से चैत्य शिशुपाल का उद्धार हो गया। और संबंधात यदुवंशी, कृष्ण तो हमारा है, हमारा चाचा है, हमारा पोता है, हमारा भतीजा है। तो संबंध से बंधकर विष्णु यदुवंशियों का उद्धार हो गया। और स्नेहादि यूयम, यानी माता पिता कौन, देवकी और वसुदेव, पुत्र स्नेह से उन दोनों का उद्धार हो गया। और भक्त्या भयम, या यूयम यानी क्या नाम है, पांडव। पांडव स्नेह करते थे कि हमारी बुआ क्या नाम है, हमारे मामा का लड़का है। तो स्नेह के कारण यूयम पांडवों का उद्धार हो गया। और भक्त्या भक्ति भाव से वयम, हम नारद का उद्धार हो गया। तो इसलिए किसी भी भावना से मन को भगवान से जोड़ना चाहिए। अब रही बात बेन का उद्धार क्यों नहीं हुआ, इनमें से किसी भी भाव से भगवान का चिंतन उसने नहीं किया। कतमोपि न बेनस्या पंचानाम पुरुषं प्रति। भक्ति के ये 5
है। हाँ? एक तो काम भाव से, भय भाव से, द्वेष भाव से, 3 संबंध से और स्नेह से। इन 5 में से एक भी भाव उसमें नहीं था, इसलिए बेन का उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए एकदम निचोड़ में कहते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से जैसे भी हो मन को कृष्ण में स्थापित करो, मन को कृष्ण में लगाओ, यही एकमात्र उपाय है। तो इस प्रकार से तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आता है कि भाई ये जो शिशुपाल था वो कौन था, क्यों वैर भाव करता था। तो इसके जो पूर्व जन्म की कहानी आप 3 स्कंद में भी पढ़ चुके हैं। कैसे वैकुंठ लोक में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए थे और 6ठी ड्योढ़ी पर इन जय और विजयों ने उनको रोका था। तो क्रोध में आकर उनको 3 बार असुर बनने का शाप दे दिया था। ये कहानी यहाँ पर संक्षेप में दी गई है। तो पहली बार वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हो गए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण होके पैदा हो गए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बन के पैदा हो गए। ये कहानी इसमें दी हुई है। तो इसका मतलब किसी भी भाव से भगवान में हमारा मन लगना चाहिए। यही इस अध्याय का निचोड़ है। जय जय श्री राधे।